वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें, ठीक है, जिसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 2000 की साल से, ठीक है, 2000 की साल में सबसे पहली बार सॉइल डे का कंसेप्ट निकला था 2000 की साल में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम पढ़ा जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंसेस का द्वारा, ठीक है, पहली बार ये कंसेप्ट लाया गया था कि दुनिया में, ठीक है, सॉइल डे जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, सॉइल डे जैसा कुछ होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके थोड़े सालों बाद थाईलैंड के किंग, ठीक है, थाईलैंड आपको कंट्री ध्यान में होगा, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, साउथ एशियन रीजन में थाईलैंड कंट्री पड़ता है। थाईलैंड के किंग और साथ में FAO, ठीक है, FAO क्या है बच्चों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो। तो थाईलैंड और FAO के द्वारा, ठीक है, थाईलैंड और FAO के द्वारा इसको लेकर फॉर्मल रिक्वेस्ट रखी गई कि हाँ भाई ये बात बराबर थी, इनके द्वारा तो रेकमेंड की गई थी, तो दुनिया में वर्ल्ड सॉइल डे जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट इन दो के द्वारा रखी गई थी। ये रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए 2013 की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 68th मीटिंग में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 68th मीटिंग में डिक्लेयर किया गया है कि हाँ भाई बराबर है, ये साल के बाद अब दुनिया में वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मीटिंग के डिक्लेरेशन के बाद सबसे पहली बार दुनिया में वर्ल्ड सॉइल डे 2014 में मनाया गया था, ठीक है। 2014 में सबसे पहली बार वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, तब से लेके आज तक हर साल, ठीक है, हर साल 5 दिसंबर को ही सॉइल डे मनाया जाता है। अब 5 दिसंबर को ही क्यों? 5 दिसंबर मतलब कि ये थाईलैंड के जो किंग थे जिन्होंने प्रमोट किया था कि सॉइल डे जैसा कुछ मनाया जाना चाहिए, उनकी बर्थडे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनकी बर्थडे को कोमेमोरेशन रेपुटेशन देने के लिए 5 दिसंबर डेट चुनी गई थी, ठीक है। चलिए आज की, ठीक है, आज का जो वर्ल्ड सॉइल डे है 2023 के साल का, ये वर्ल्ड सॉइल डे की थीम सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ये थीम है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी या फिर स्टेट प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए थीम्स काम की होती है, बहुत बार पूछी भी गई है बच्चों, ठीक है, पुराने सालों में, ठीक है। चलिए, तो 2023 के साल की स्कीम है सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ब्रीफ एक बैकग्राउंड ध्यान में रखिएगा बच्चों कि 2000 के साल में, ठीक है, इसको कंसेप्ट लाया गया था, थाईलैंड और फाओ द्वारा इसकी फॉर्मल रिक्वेस्ट रखी गई थी, 2013 की यूएनजीए मीटिंग में इसको एक्सेप्ट किया गया था, और 2014 में हम लोगों ने हमारा पहला वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई पूरी दुनिया में, ठीक है। दुनिया में FAO द्वारा ये डे मनाया जाता है, ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डे मनाया जाता है। इंडिया की बात करें तो बच्चों, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ठीक है, इंडिया में IARC जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, IARC द्वारा ये डे मनाया जाता है, ठीक है। इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल द्वारा ये डे मनाया जाता है बच्चों। तो ध्यान में रखिएगा इसका ये ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और कुछ जानते हैं ये डे को लेकर, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बिल्ड हो जाए ये डे को लेकर, वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड सॉइल डे के दिन फाओ के द्वारा 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, फाओ के द्वारा 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के, ठीक है। पहला अवार्ड है द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, ठीक है, और दूसरा अवार्ड है बच्चों द ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज, ठीक है, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड और दूसरा है द ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज, ठीक है। किसको दिया जाता है? तो ये जो पहला वाला अवार्ड है द किंग भूमिबोल अवार्ड, वो कोई भी इंडिविजुअल इंसान या फिर कोई कम्युनिटी या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंट्री, ठीक है, इनमें से कोई भी जिन्होंने प्रीवियस ईयर में ये डे के दिन, वर्ल्ड सॉइल डे के दिन पे काफी अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो, ठीक है, कि भाई दुनिया में सपोज करके फॉर एन एग्जांपल फाओ ने, ठीक है, फाओ ने इंडिया के कोई शहर में एक इवेंट रखी थी और वो इवेंट को मैनेज करने में कोई इंडिविजुअल इंसान, कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंट्री ने हेल्प किया, ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट में पिछले साल के डे के दिन, तो उनको ये द किंग भूमिबोल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड इज द ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज अवार्ड, ठीक है। तो दूसरा अवार्ड ये भी एनुअली दिया जाता है, ठीक है, ये भी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्री को दिया जा सकता है। ये कब दिया जाता है कि वो
पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप या फिर बॉडी ने सॉइल डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट किए हो, ठीक है, कंसिस्टेंट एक प्रॉब्लम टाइम तक, भाई 5 साल से इनको कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोई बॉडी का, 10 साल से ये स्कीम्स चल रही है सरकार की, कुछ भी वॉट, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन को, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है द ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज, ठीक है। तो आज ही के दिन 5 दिसंबर को ये 2 अवार्ड दिया जाता है, किंग भूमिबल और ग्लिंका, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा बच्चों। उसके अलावा सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इतने ज्यादा पूरे ग्लोबल लेवल पे ये सॉइल, ठीक है, को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए आपको 2 चीज ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहला तो सॉइल बोलते किसको है, यहाँ तक की तो चर्चा हम लोग कर चुके कि भाई सॉइल डे की हिस्ट्री ये है, इस तरीके से मनाया जाता है, ठीक है, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो सॉइल क्या है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफिकली, ठीक है, अर्थ के अगर इंटीरियर की बात करें, ठीक है, अर्थ की सपोज करके ये अर्थ की सरफेस है, सॉरी ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस के 3 लेयर हम लोग निकाल सकते हैं कि सबसे अंदर का लेयर होता है कोर, बीच का लेयर होता है मेंटल और सबसे ऊपर का लेयर होता है क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर का लेयर होता है क्रस्ट। क्रस्ट में भी जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट 10 से लेके 20 सेंटीमीटर का लेयर है, ठीक है, उसको बोला जाता है सॉइल, ठीक है। क्रस्ट का टॉप मोस्ट 10 से 20 सेंटीमीटर का लेयर है जिसको बोला जाता है सॉइल, जो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक एज इन वो जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। आपका टेम्परेचर किस तरीके का है, आपको पानी रेनफॉल से कितना मिल रहा है, ठीक है, XYZ चीज, वहाँ के ट्री की स्पीशीज कौन सी है, वहाँ पे कौन से एनिमल पाया जाता है, वहाँ पे ह्यूमन का क्या सिग्निफिकेंस है, उन सब के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। दैट इज डायनेमिक लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर, इसको बोला जाता है सॉइल। अब ये तो पता चल गया कि भाई सॉइल क्या है, तो इतने लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको क्यों मनाया जाता है, इतना तो क्या इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वो भी बच्चों आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल का, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो इसका इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन, ठीक है, किस चीज का प्रोडक्शन, तो कि भाई फूड का प्रोडक्शन, ठीक है, सॉइल अगर होगी ही नहीं तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, फूड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। अलग अलग वेराइटी की सॉइल मिलेगी आपको, ब्लैक सॉइल मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी, लेटराइट सॉइल मिलेगी, जैसी जैसी सॉइल उस तरीके का आपका क्रॉप उगेगा, ठीक है। तो हर एक क्रॉप वेराइटी को ये फुलफिल करता है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये फूड प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, मिनरल साइकिल को ये चलाए रखता है, ठीक है, मिनरल साइकिल को ये चलाए रखता है। आपने ध्यान में दिया होगा, हम लोग बचपन में एनवायरनमेंट में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो ये सारी चीजें, ये पौधा, ठीक है, ये पौधा या फिर प्लांट कंज्यूम करता है, कंज्यूम करके एनिमल में जाती है, एनिमल से वो डिग्रेड होकर वापस सॉइल में आती है या फिर एटमोस्फेयर में जो भी है, ठीक है। तो ये साइकिल घूमती रहती है जिसमें सॉइल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जिसमें सॉइल का की रोल है। तो मिनरल साइकिल के रोटेशन के लिए सॉइल का इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा माइक्रो इकोसिस्टम भाई चलती है वहां पे, ठीक है, उसके अलावा माइक्रो इकोसिस्टम चलती है। माइक्रो इकोसिस्टम एज इन देखा होगा सॉइल में आपने, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वो केचुआ, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ध्यान में होगा, सॉइल के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो सॉइल इटसेल्फ एक इकोसिस्टम चलाती है, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें फंगस रहती है, ठीक है। वो बैक्टीरिया का एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सूडोमोनास करके, ठीक है, सूडोमोनास, राइजोबियम, वो सारे बैक्टीरिया आपके सॉइल में ही रहते हैं। तो सॉइल इटसेल्फ एक माइक्रो इकोसिस्टम चलाती है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा उसका इंपॉर्टेंट कि भाई वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आपकी सॉइल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा हेल्थ, ठीक है, किसकी हेल्थ, हमारी नहीं, ठीक है, ये सॉइल की खुद की हेल्थ, सॉइल की खुद की हेल्थ या फिर अर्थ के इंटीरियर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे अलग अलग तरीके की सॉइल आपकी बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके अंदर कम से कम केमिकल या फिर कम से कम इम्प्योरिटीज को जाने देगी, ठीक है, अंदर अंडरग्राउंड वाटर में कम से कम इंप्योरिटीज या फिर केमिकल को जाने देगी। तो भाई हेल्थ इन जनरल मेंटेन करने के लिए सॉइल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल, ठीक है, ऊपर का 10 से 20 सेंटीमीटर का टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। चलिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें कर रही है, ठीक है, पर मेन चीजों अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहली चीज तो हमारी गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक स्कीम लॉन्च की हुई है, ठीक है। ये कोई भी सॉइल को, ठीक है, उसकी हेल्थ के स्टेटस
के इस पे एक पॉजिटिव कार्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको मेजर किया जाता है कि भाई पीएच लेवल कितना है, एसिडिटी कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है, बहुत सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे मेजर की जाती हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसकी वजह से आपको आपके सॉइल की हेल्थ पता चलेगी, अगर बुरी है तो आप उसको हेल्थ को सुधार सकते हो, ठीक है। सेकंड मेजर चीज जो अभी चालू हुई है दैट इज ZBNF। ZBNF इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है जीवामृत, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है बीजामृत, तीसरा कंपोनेंट है वापसा और चौथा कंपोनेंट है आच्छादन, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ये लास्ट 2 कंपोनेंट आपकी सॉइल हेल्थ को लेकर बात करते हैं, वापसा और आच्छादन, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में जिसकी डिटेल में चर्चा करी जाएगी, वापसा या फिर आच्छादन। तीसरा गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई केमिकल का यूज ना करें, पेस्टिसाइड का यूज ना करें, ठीक है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, NPK, ये आपको पता होगा, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये 3 सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट जो कोई भी क्रॉप को काम के रहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस आजकल बिगड़ गया है, ठीक है, तो फार्मर ये न्यूट्रिएंट का बैलेंस अपने फार्म में मेंटेन सही ढंग से करे तो ही उनको सब्सिडी कुछ एक दी जाएगी। तो ये बढ़िया से स्कीम लाई है कि फार्मर खुद से ही अब ये न्यूट्रिएंट का लेवल मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सब्सिडी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है, उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोशियल फॉरेस्ट्री है, उसके अलावा मियावाकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सारी चीज भी सॉइल के बेटरमेंट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉइल के बेटरमेंट के लिए करते हैं। उसके अलावा एम्बर्कमेंट करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, फेंसिंग करते हैं, ग्रीन फेंसिंग, ठीक है, खेत को। तो ये बहुत सी अलग अलग चीजें की जाती है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा सॉइल के प्रोटेक्शन को लेकर। और ग्लोबल लेवल पे सॉइल के प्रोटेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, जिसका नाम है UNCCD, ठीक है, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि सारी जमीन डेजर्ट बंजर ना बन जाए, उसके लिए UNCCD करके एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जिसकी सारी चर्चा एनवायरनमेंट में की जाएगी। UNCCD ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड सॉइल डे को लेकर ये ब्रीफ जानकारी उम्मीद है आपको पसंद में आई होगी, ठीक है। उसके अलावा एंडेवर प्लेटफॉर्म को प्लीज आप लोग ये सारी जगह पे फॉलो करिएगा, ठीक है। जिसमें से मेन चीज है टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, जहां से आपको अलग अलग क्लासेस की अपडेट्स और फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है, फ्री में स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो ये अपलोड कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और दूसरा ज्वाइन कीजिएगा यूट्यूब चैनल, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल, जिसपे डेली बेसिस पे आपके अलग अलग कंटेंट के वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड बाय।